Hello, good morning, everyone. How are you all? Very good morning, Neeraj. I can see some new names here. Simmer. Good morning, Simmer. Good morning, Swami. Good morning, ma'am. Good morning, Mauricio. Mauricio, you're planning for academic or GT? Academic, ma'am. Okay. Very good morning, Vishali. How's the practice going on? It's okay, ma'am. Any changes in the score? Ma'am, I'm getting low. Why? I don't know, ma'am. Yesterday was very No, why? You are challenging. I not have getting got the changes. almost 4.5 and 5, and I don't know why I'm getting this much. So submit your writing now. You Hmm. can submit your writing. Submit your writing to the writing test by the teacher. AI के through you're getting 4.5. Why is it so? Only like yesterday, I was trying 2 times, 2 to 3 times. I'm not getting much higher. Maybe just because of I'm not able to make a good. Okay, no problem. So, okay, all of the students here are for academic today. सारे academic के हैं आज. Swami, today's class is for academic. Basically, I'm gonna teach today graph, pie chart, line graph, all these. Okay? Yes. Swami, you're preparing for GT or academic? GT. Okay. No problem. If you want, you can attend the class. There's no issue because you're gonna learn something, right? So there is no problem if you attend this class. Anyone can attend it. So let's come back to our session. आज हम academic task 1 करने वाले हैं, right? ओके सो सॉरी यस सो हम एकेडमिक टास्क 1 करने वाले हैं. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करे थे बैंड पैरामीटर्स की. पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमें क्या फोकस करना है जब हम अपने विजुअल इंफॉर्मेशन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें कौन से की ट्रेंड्स के बारे में यहाँ बात करनी है, राइट? नंबर्स क्या है, कंपैरिजन क्या है, ओवरऑल पिक्चर क्या दिया हुआ है, उसके बारे में हम लिखते हैं अपने राइटिंग टास्क 1 में. हम एकेडमिक की बात कर रहे हैं. तो अब हम पिक्चर को सबसे पहले एनुअलाइज करेंगे. मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर को एनालाइज करना है. ये जो विजुअल इंफॉर्मेशन आपको दी है, इसके बारे में आपको क्या समझ आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है. यस, बताओ. 3 कंट्री है, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको. उसका हम्म ना इंटरनेट यूजेस एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पर क्या, क्यों, हम्म कौन से ईयर में कितने परसेंटेज थे वो दिखा रहा है. यस 3 कंट्रीज का इंटरनेट यूसेज बताया गया एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. करेक्ट. एनीबडी एल्स? और बताओ क्या दिया है इसमें. जस्ट टॉक अबाउट इट रैंडमली, क्योंकि हम सिर्फ एनालाइजिंग कर रहे हैं. अगर हम एनालाइजिंग करेक्ट करेंगे तो हम अपना आंसर भी करेक्टली लिख पाएंगे. यस Time प्राची. period. यस हु इज स्पीकिंग? यस प्लीज स्पीक. Ma'am, time period 1999 to 2009. हाँ, 1999 से 2009 में हमें क्या दिया हुआ है? Percentage of population who are using internet. हम्म और और क्या दिया है? In 3 different countries, USA, Canada, Mexico. यस, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको. और बताओ और क्या है इसमें? मैम इसमें ये कि 3 जो कंट्रीज है उनका जो इंटरनेट यूजर्स है वो कंटिन्यूसली अपवर्ड मतलब मूव कर रहा है, हम्म यानी क्या? कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है. हाँ, मतलब इंटरनेट यूसेज ज्यादा ही हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा किसी का भी, है ना? यस मैम. और The highest
percentage of Canada and the lowest are Mexico. यस, अगर हम ओवर द टाइम पीरियड देखें तो सबसे ज्यादा किसका है? कनाडा का, Canada, yes, है ना? ma'am. और सबसे लो किसका है? Mexico. मेक्सिको का, राइट। एंड और क्या चेंजेस हो रहे हैं? And, एनालाइज करो अच्छे से पिक्चर को। ma'am, बिगनिंग in the देखो, मिड देखो, एंड एंड ऑफ द ईयर देखो। and in the year of 1919 to 2001, the USA is the highest यूएसए इज द हाईएस्ट, करेक्ट। तो percentage. इनिशियल ईयर्स में हम कह सकते हैं कि यूएसए हाईएस्ट था, है ना? Yes, ma'am. और Mexico starting to end same ही रहा, सबसे lowest percentage ही रही इसकी. यस, और बताओ। यस, एनीबडी एल्स? US and Canada have same point in 2005. यस, दे आर ऑन द सेम नंबर 2005 पे, करेक्ट। और ये तो आपने मुझे डिटेल्स बताई, इंट्रो बताया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ की ट्रेंड्स की बात करूं, सिर्फ अगर मुझे ओवरव्यू पे वर्क करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे टास्क 1 की, तो क्या कोई मुझे ओवरव्यू बता सकता है कि ओवरव्यू क्या होता है? ओवरऑल में हम सब मैम जो हाईएस्ट और लोएस्ट है वो मेंशन करते हैं, और ईयर भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन डेटा मेंशन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। बस. जब हम ओवरव्यू लिखते हैं, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ओवरव्यू में हम कभी भी नंबर्स नहीं लिखेंगे, वो अमाउंट नहीं लिखेंगे कि हाँ इतना हाईएस्ट था, ये परसेंटेज था, ये नंबर था, ये हम नहीं लिखेंगे। हम क्या देखते हैं, सपोज अगर हमारा कोई क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमारा इंटरनेट यूसेज का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज हाईएस्ट, विच कंट्री हैज लोएस्ट। हम ट्रेंड्स देखेंगे, कौन सी कैटेगरी लार्जेस्ट है, कौन सी कैटेगरी स्मॉलेस्ट है, कौन सा स्पोर्ट्स पॉपुलर है, कौन सा स्पोर्ट्स लीस्ट पॉपुलर है। अब इंटरनेट यूसेज है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। सो व्हाट यू कैन थिंक अबाउट इट, यहाँ पे कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, ओवरऑल पिक्चर क्या है, वो हमें लिखना होता है ओवरव्यू में। सो कैन एनीबडी टेल मी कि ओवरऑल क्या हो रहा है इसमें? एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड। मैम ये जर्नल में तो नहीं है ये वाला टास्क मैम? I told you it's academic task going ओके on. ओके It's ओके not मैम, मैंने GT task. क्लास नहीं अटेंड किया था तो मुझे इसलिए मैंने बाद में कल सुना रात को सेशन, तो मुझे लगा ये तो एकेडमिक वाला। Yes, आपको नोटिफिकेशन भी आया होगा, टुडे इज राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक। ओके, तो मैम ये कब तक चलेगा? It's for 2 days. Academic task 1 will be for 2 days and then GT class. ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। फिर मैं ये ना अटेंड करूँ? It's your wish, रश्मि, आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो, there is no problem. ओके मैम, ओके, See, थैंक यू मैम। every class is something you're gonna learn. यस मैम। Yes, ओके मैम, थैंक यू। no problem. Yes. So what you can think here कि इस ग्राफ में, ये जो आपको लाइन ग्राफ दिया है, इसमें आपको क्या ओवरव्यू मिलेगा, एक ओवरऑल पिक्चर क्या है? जब हम ये लिखते हैं ओवरव्यू है, ओवरऑल से स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट डज ओवरऑल मीन्स? कि आपको मेन ट्रेंड्स पे फोकस करना है। यहाँ पे मेन ट्रेंड्स क्या है? सबसे पहले देखो, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? देन कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है? एनालाइज योर पिक्चर। आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट एक एक स्टेटमेंट। यस सना, प्राची, हर्ष, एनीवन? टास्क 1 नहीं लिखना क्या आप लोगों को एग्जाम में?
Yes, Ketan. Canada had the highest percentage of internet user Mm-hmm. uh, in for majority of time period, Mm-hmm. Yes. whereas whereas Mexico had the least percentage Mm-hmm. of internet user for major throughout whole period. Yes. You talked about कि कनाडा का हाईएस्ट है एंड मेक्सिको का इट्स लोएस्ट, ठीक है। बट मैं एक और स्टेटमेंट इसमें मिस हो रही है, वो क्या लिख सकते हैं? एनीवन हु कैन एनालाइज, The जो आप line सबने graph will बोली भी है। illustrate. यस, Line graph will illustrate the नो दैट internet इज, user. वो तो इंट्रो पार्ट हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्रो, मैं ओवरऑल ओवरव्यू की बात कर रही हूँ। जब हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो हम पूरे ओवरऑल पिक्चर की बात करते हैं, राइट? सो व्हाट इज मिसिंग ओवरऑल, क्या हो रहा है इसमें? अगर मैं तीनों कंट्रीज की बात करूं, मेन ट्रेंड मैम क्या की है? ट्रेंड यस, सबसे proportional मेन ट्रेंड क्या है? देखो, आपको ओवरऑल में एक चीज याद रखो, ओवरऑल ये जो वर्ड है ना, ये लिखते ही आपको मेन ट्रेंड की बात करनी है। फिर आप एडिशन में क्या करते हो, अपने कंपैरिजन करते हो कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, फास्टेस्ट क्या है, ग्रोथ क्या है। बट व्हाट इज द मेन ट्रेंड हियर? All three countries shown as upward trend. यस, एग्जैक्टली। जब हम मेन ट्रेंड की बात करते हैं तो हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं कि तीनों में क्या चेंजेस आए हैं। सो अगर हम देखें कि इंटरनेट यूसेज जो है इंक्रीज हुई है इन ऑल द थ्री कंट्रीज ओवर द टाइम पीरियड, जो 99 है, 1999 से 2009 की अगर मैं ओवरऑल पिक्चर की बात करूं, तो तीनों कंट्रीज का इंटरनेट यूसेज इंक्रीज हुआ है ना, किसी का डिक्रीज तो नहीं हुआ। तीनों जो स्टार्टिंग पॉइंट से है, देखो यहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट चल रहा है वहां से लेकर एंड तक, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं। सो हमारा ओवरऑल पिक्चर क्या है कि इंटरनेट यूसेज इंक्रीज्ड इन ऑल थ्री कंट्रीज ओवर द पीरियड। और या फिर मैं ये बोलूं कि द परसेंटेज ऑफ इंटरनेट यूजर्स इंक्रीज्ड इन ऑल थ्री कंट्रीज बिटवीन 1999 एंड 2009, राइट? सबसे पहला स्टेटमेंट ही हम यही लिखेंगे। अब पैराफ्रेजिंग आपके हाथ में है कि आप पैराफ्रेजिंग कैसे लिखते हो। दिस इज योर वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर ओवरव्यू। अब जब हम ये लिखेंगे उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि कनाडा एंड यूएसए एज इट इज विजिबल। देखो, हमने जो एनालाइजिंग करी उसमें हमने देखा कि कनाडा और यूएसए क्या है, दे आर ऑन द हायर प्रोपोर्शंस ऑफ यूजर। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स किसके हैं? कनाडा और यूएसए के। पूरे टाइम फ्रेम में अगर हम 1999 से लेके 2009 तक देखें तो दोनों के क्या हैं? हाईएस्ट यूजर्स। वेयर एज वाइल हम कनेक्टर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मेक्सिको की अगर हम बात करें तो उसकी क्या है? लोएस्ट परसेंटेज है, लोएस्ट यूजर्स है, राइट? जबकि राइज तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेक्सिको में राइज नहीं हुआ, राइज हुआ है। अगर हम 1999 से कंपेयर कर रहे हैं तो राइज हुआ है, बट एज कंपेयर टू अगर हम यूएसए और कनाडा देखें तो उनके हायर है और मेक्सिको का लोएस्ट है। तो आपको ओवरऑल पिक्चर लिखनी है, ओवरव्यू लिखना है, राइट? यस, एम आई क्लियर? प्लीज, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब आप जब ओवरव्यू लिखोगे यू कैन मेंशन अबाउट ईयर्स, यू कैन स्किप अबाउट ईयर्स ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बिटवीन के बाद ये ईयर पूरा लिखना है, आप ओवर द पीरियड भी लिख सकते हो, क्योंकि मोस्टली हम ये जो ईयर है ये हम इंट्रो पार्ट में भी लिखते हैं अपना, राइट? सो यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। आप दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अपनी लिख सकते हो।
क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तब भी हम अपना टाइम फ्रेम वहां पे मेंशन करेंगे। यस प्लीज, कोई डाउट, कोई क्वेरी यहां तक मुझे बताओ, बिकॉज ओवरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे एनालाइज करना, लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम टास्क 2 में अपने इंट्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, इट्स द फर्स्ट थिंग जो एग्जामिनर रीड करता है, तो देखा जाए तो आपके राइटिंग टास्क 1 में जब आप इंट्रो लिखते हो इट्स ओनली अ वन लाइन स्टेटमेंट, उसके बाद ओवरऑल इज द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग टास्क 1। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, यू विल टॉक अबाउट जो आपके की ट्रेंड्स हैं यहाँ पे, कि कनाडा एंड यूएसए हैड सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेजेस। Please work on the vocabulary part. Then Mexico. या फिर आप क्या लिख सकते हो, Canada and USA had the higher proportions of users throughout the period, whereas Mexico has the lowest percentage. Clear? Yes, please. कोई डाउट, कोई क्वेरी बताओ in the overview part. मैम Yes, हम प्राची. इसमें यूनिट Yes, सुशीला. यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट नो नो जैसे नो कि नो नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पे आप कोई भी नंबर नहीं लिखोगे, नो नंबर्स, कि इसका इतना नो मैम, परसेंटेज है ऐसा वो। नहीं, जो Then, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना, वो परसेंटेज में दी गई है या नंबर्स में? नहीं नहीं, ये ओवरऑल में ऐसा कुछ नहीं लिखना होता, नहीं। ओके मैम। ओवरऑल में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लिखना कि एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे ये है, ये परसेंटेज इसमें दिया है, उसमें दिया है, कि इंटरनेट यूजर परसेंटेजेस में दिया, आपको नहीं लिखना। ओवरऑल ओके इज जस्ट अबाउट द ओवर पिक्चर, मेन ट्रेंड्स क्या है, की ट्रेंड्स क्या है, आप उसे एनालाइज करोगे। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मेन ट्रेंड्स पे होगा। ट्राई टू राइट 2 सेंटेंसेस बस, कोई नंबर्स आपको यहां नहीं लिखने, ठीक है? ओके क्लियर? मैम। यस। अब ये पैराफ्रेजिंग आपके हाथ में है कि आप कैसे लिख। मैम जो लास्ट लाइन है ना, हम्म कनाडा वाली, उसमें हम प्रपोर्शन ऑफ यूजर्स थ्रू आउट द होल पीरियड लिखेंगे या सिर्फ द पीरियड लिखेंगे? throughout the period is correct, throughout the whole period is also correct, because आप किसकी बात कर रहे हो, इसी टाइम फ्रेम की तो बात कर रहे हो। ओके। अब आप चाहो तो इस इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन भी कर सकते हो। मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखी है कि ओवरऑल इंटरनेट यूसेज इंक्रीज इन ऑल 3 कंट्रीज ओवर द पीरियड, ठीक है। कनाडा एंड यूएसए हैड सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेजेस देन मेक्सिको। अब आप इसे कंबाइन करो, एक ही बना दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओवरऑल इंटरनेट यूसेज increase in all 3 countries over the period, comma, with country USA and Canada recording the highest percentage। आप दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ये जो 2 सेंटेंसेस हैं आप इन्हें कंबाइन भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग द फुल स्टॉप। ओके? ओके। देखो पैराफ्रेजिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इट्स अप टू यू। आई एम राइटिंग द कंबाइंड ऑल्सो कॉमा के साथ सो दैट यू रिमेंबर। आप कॉमा लगाया, विथ कैनेडा एंड यूएसए हैव सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेजेस देन मेक्सिको, राइट? आपको मेन ट्रेंड्स बताने हैं, फिर आपको कंपैरिजन लिखना है। 2 चीजें आपको ओवरव्यू में याद रखनी है। जब भी हम ओवरव्यू लिखेंगे वी विल टॉक अबाउट सबसे पहली ओवरऑल पिक्चर, मेन ट्रेंड क्या है, सब इंक्रीज है, डिक्रीज है, क्या हो रहा है, राइट? देन यू विल टॉक अबाउट द कंपैरिजन, आप कंपैरिजन की बात करो यहाँ पे, दैट्स। अब वो एक ही स्टेटमेंट में कंबाइन करना है, 2 करना है, इट्स अप टू यू। एग्जामिनर को आपका ओवरऑल ट्रेंड चाहिए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट वन। अब ये बात करते हैं, बार चार्ट पे आओ, एनालाइज करो जल्दी से क्या है इसमें। स्टार्ट एनालाइजिंग द पिक्चर फर्स्ट। पहले पिक्चर देखो क्या है, देन
किस चीज का है? बार चार्ट है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, मैप है, टेबल है? अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट ओवरऑल। हम पूरा आंसर भी लिखेंगे, बट फर्स्ट आवर फोकस शुड बी ऑन द ओवरव्यू, कि ओवरव्यू कैसे लिखना है। May I? यस केतन, व्हाई नॉट? The bar chart illustrates the information about the student involvement in different sports in different classes. दैट्स करेक्ट। आपने इंट्रो बताया। नाउ व्हाट्स द ओवरऑल हियर? व्हाट्स द ओवरऑल पिक्चर ऑफ दिस बार चार्ट? क्या एनालाइज कर सकते हैं हम इसमें से? It illustrates soccer, different like three types of games: soccer, cricket, and basketball between class 7th, 8th, 9th, and 10th. यस। And the highest scoring is done by class 8, that is 55% in cricket, 45% by We class do not write details here. Abhi I'm just telling you to analyze the picture and give me an overall. A overall Okay. statement, a overview. That means talk about only main trends. Don't go to the details. हम पैराग्राफ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और Ma'am, सिर्फ ओवरव्यू की बात कर रहे हैं कि मेन Ma'am, फीचर्स, मेन की ट्रेंड्स क्या हैं। यस प्लीज। overall, cricket is popular among all the classes. यस। And another striking point is that as the grades are increased, the popularity of cricket gradually decreased. यस। While the popularity of soccer increased gradually. That's it, ma'am. Yes. Okay. Yes. Good. Anybody else? cricket had the highest percentage in class 8. In the meantime, basketball had the least percentage. अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम ओवरऑल की बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 की बात क्यों करेंगे? जब हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो हम पूरे अपने बार चार्ट का मेन ट्रेंड बताते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 को नहीं देखेंगे या 9 या 10 को नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल देखेंगे कि क्या है यहाँ पर। अब देखो ओवरऑल, अगर आप क्लास 8 देखो, पहले हाईएस्ट क्या है? क्रिकेट। क्लास 9 देखो, हाईएस्ट क्या है? क्रिकेट। क्लास 10 हाईएस्ट क्या है? क्रिकेट। जो स्टूडेंट्स 3 स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं तीनों क्लासेस में, उन तीनों क्लासेस में हाईएस्ट ट्रेंड किसका चल रहा है? cricket. क्रिकेट। सो जब हमने ये देखा कि ओवरऑल तीनों का डेटा हमें कंपेयर करना है, व्हाट इज ओवरऑल? ओवरऑल मींस द ओवर, पूरा पिक्चर। ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ओवरऑल, इसका मतलब क्या होता है? कि हम पूरे पिक्चर की बात करेंगे कि पूरे पिक्चर में क्या मेन ट्रेंड है। हम सिर्फ क्लास 8 की या सिर्फ क्लास 9 या सिर्फ क्लास 10 की बात नहीं करते, हम पूरे पिक्चर की बात करते हैं। पूरी विजुअल इंफॉर्मेशन जो दी है वो क्या कह रही है कि क्रिकेट क्या है? हाईएस्ट है अमंग ऑल द 3 क्लासेस। सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है ये, और सबसे लीस्ट पॉपुलर कौन सा स्पोर्ट है तीनों क्लासेस में? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। और अगर मैं ये पूछूं कि मिडिल ट्रेंड क्या है इसमें, मॉडरेट लेवल पे कौन सा स्पोर्ट्स है? फोररन। सॉरी, Soccer. यस। सो जब आपको पता है कि ओवरऑल आपको लिखना है तो आप ओवरऑल, अब देखो यहाँ पे कोई लाइन ग्राफ तो है नहीं जो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा देंगे हम कि देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है? बार ग्राफ है। यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है? जब हम लाइन ग्राफ की बात करते हैं तो वो एक ट्रेंड जा रहा होता है, इंक्रीज होता हुआ या डिक्रीज होता हुआ, वो डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। लेकिन यहाँ बार्स हैं आपके,
तो बार्स क्या शो करते हैं आपको कि हाईएस्ट फीचर क्या है, लोएस्ट फीचर क्या है, मिडिल मॉडरेट फीचर क्या है. सो जब हम यहां पे लिखेंगे व्हाट वी कैन राइट हियर कि ओवरऑल क्या पिक्चर आ रही है हमारे सामने. कैन एनीवन मेक अ सेंटेंस? यस, स्टार्ट ट्राइंग. मेन ट्रेंड क्या है यहां का? इस बार चार्ट का मेन ट्रेंड क्या है? आपको दो सेंटेंसेस लिखने हैं. यू हैव टू टॉक अबाउट द मेन ट्रेंड एंड देन यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द स्पोर्ट्स. राइट, हमने दो सेंटेंसेस लिखे थे यहां पर. हमने मेन ट्रेंड की बात करी, फिर हमने कंपैरिजन कर दिया कनाडा और यूएसए का. कनाडा, मेक्सिको, यूएसए. अब यहां पे क्या है, क्या दिख रहा है ओवरऑल यहां पर? Cricket is the highest. प्राची, क्रिकेट डिक्रीज कैसे हो रहा है? हमें तो पिक्चर में डिक्रीज नहीं दिख रहा कहीं पे. आपने लिखा है सॉकर एंड बास्केटबॉल इंक्रीज ओवर टाइम व्हाइल क्रिकेट डिक्रीज. हमें कहीं पे क्रिकेट डिक्रीज नहीं दिख रहा. प्लीज एनालाइज करो एक बार पिक्चर को. यस, somebody was speaking, please tell me. Yeah, cricket is the highest, Yes. and basketball is gradually increasing in the percentage. Now you have to talk about gradually. आपने बोला increasing in percentage. कैसे इंक्रीज हो रहा है? वो तो क्लास वाइज है ना, तो इंक्रीज Okay. कैसे हो रहा है मुझे ये बताओ. ऐसा तो नहीं क्लास 8 के बच्चे इस ईयर में लाइक कर रहे थे, नेक्स्ट ईयर में वो ज्यादा लाइक करने लगे. तो डिफरेंट क्लासेस का है ना, तो आप ग्रेजुअली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे बात कर सकते हो? दिस इज नॉट फॉर द सेम क्लास, दिस इज फॉर द डिफरेंट क्लासेस. सो So simply, ओवरऑल, yes please speak. cricket is the highest scoring involvement in the sports, and नॉट हायर basketball is the स्कोरिंग. देखो, least. इनकरेक्ट अगर आप वो कैब यूज करोगे. स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स है ये. सो दैट मीन्स स्टूडेंट की लाइकिंग है कि वो कौन सा स्पोर्ट्स ज्यादा लाइक कर रहे हैं, कौन सा स्पोर्ट्स कम लाइक कर रहे हैं. सो सम स्पोर्ट्स आर मोस्ट पॉपुलर, सम स्पोर्ट्स आर लीस्ट पॉपुलर और लीस्ट प्रेफर्ड. राइट, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होना इन डिफरेंट. अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, हाउ विल यू एनालाइज? मैंने कोई रिटन स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिखा बिकॉज आई वांट यू टू टोटली एनालाइज द पिक्चर, जो विजुअल इंफॉर्मेशन आपको दिया है. So overall, cricket is the most popular sports among students in all three classes. अब मैंने all three classes क्यों बोला? Because I'm talking about the overall picture. मैं सिर्फ एक 8, 9 या 10 की बात नहीं करूंगी ओवरव्यू में. I have to talk about the entire picture. Okay? जब हम मेन ट्रेंड की बात करते हैं तो we have to talk about all here. Yes, please. Any doubt, any query? Overall, cricket is the most popular sports among students in all the three classes. 3 क्लासेस का डेटा दिया है आपको, 3 स्पोर्ट्स के बारे में बताया है आपको. तो तीनों क्लासेस में क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर वन, द मोस्ट प्रेफर्ड स्पोर्ट. इट्स द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स जिसमें स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है. नाउ लेट्स हैव टू टॉक अबाउट कंपैरिजन. अब अगर हम कंपैरिजन करें तो बास्केटबॉल देखो, इट्स द लीस्ट प्रेफर्ड, और सॉकर क्या है? इट्स अ मॉडरेट लेवल. यस, कैन आई कंपेयर बिटवीन द टू स्पोर्ट्स? अब मैं इन दोनों स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकती हूँ. यस, कंपैरिजन स्टेटमेंट बताओ. यस प्लीज. Ma'am, yes. the involvement of students in cricket gradually decreased as the classes increased, while the involvement of students in soccer and basketball gradually increased as the class increased.
इंक्रीज डिक्रीज देखो, यू कैन नॉट, अगर सेम क्लास का डेटा होता है ना, अगर 80 क्लास का डेटा हमें 3 बार दिया होता है इन अ डिफरेंट ईयर्स, देन वी कैन से ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डिफरेंट क्लासेस, सो यू कैन नॉट से कि हाँ क्लासेस बढ़ रही हैं तो मे बी तब हुआ, यू कैन नॉट ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हम लाइन ग्राफ की बात करें देन वी कैन टॉक अबाउट ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन वी कैन से, बट इट्स अ बार चार्ट। ओके ओके मैम। प्लीज अपने टास्क को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके, यू हैव टू राइट इट इन अ सिंपल वे, एनालाइज करो एंड फोकस ऑन द वोकैब प्लस योर पैराफ्रेजिंग। यस, प्लीज टेल मी क्या लिख सकते हैं हम? यस, Cricket is the most popular that's among what we all. have written. Now you have to make Yeah. comparison between soccer and the basketball. What statement you can write? कोई तो paraphrase statement Yeah. बताओ, you just have to write about it. Soccer is moderate sport among all the students, among all the classes, 3 classes, and basketball is the least. Yes. Or soccer is more popular than basketball. Then basketball, Or yeah, या फिर you can say that basketball is the least preferred, while preferred. soccer, it shows a moderate level of popularity, Yeah. right? You just have to make a comparison, a contrast. आपका दूसरा statement comparison का ही होता है. You have to talk about the main trend कि तीनों में main क्या है जो हमें data दिया है, what's the overall picture, then write about the comparison. Clear? Yes. Yes, It's ma'am. very important to analyze the picture correct. अगर overall गलत लिख दिया सब गलत हो जाएगा. Right? Okay. Now let's analyze this pie chart. Look at the pie chart. क्या दिया है इस pie chart में? 1950 highest percentage uh, is for housing, whereas in 2010 the highest percentage is for the food. अब देखो 1950 का डेटा है, 2010 का डेटा है, राइट? आपको मंथली इनकम्स दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, राइट? अब कैटेगरीज Yeah. भी नीचे लिखे हुए हैं, देखो, हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अदर. यस, हु कैन टॉक अबाउट इंट्रो पार्ट? इंट्रो कौन बताएगा? एनीवन who can talk about intro? This pie chart shows Simple the terms में भी you can speak. I'm not talking about कि आप मुझे entire statement बताओ. it cover all the activity that like daily life activity shows in the pie chart, like housing, foods, healthcare, education, and transport. Okay, good. Now, what are the main trends here? Main trends क्या है यहाँ पर? अगर मैं दोनों पिक्चर को कंपेयर करूं, what are the main trends? Housing and food are the main. देखो, अगर हम सबसे पहले अपनी पिक्चर को देखें तो here housing is having the highest proportion.
ठीक है, परसेंटेज दे रखी है ना, तो हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? हाउसिंग का। आफ्टर हाउसिंग इज येलो वन इज फूड, राइट। लेकिन अगर मैं 2010 की बात करूं तो हाउसिंग क्या हो रहा है यहां पर आकर? डिक्रीज हो रहा है। एंड हियर बाकी चीजें क्या हो रही हैं, उन पे तो एनालाइज करो। वी हैव टू टॉक Gradually अबाउट increase. ओवरऑल पिक्चर। हमारा इधर मेन ट्रेंड क्या है कि हाउसिंग इज द हाईएस्ट प्रपोर्शन, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे है? हाउसिंग पे है। देन फूड पर है, फूड के बाद ग्रीन इज एडुकेशन, एडुकेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, नो, फर्स्ट इज अदर, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन हेल्थ केयर। लेकिन अगर मैं यही सारे फीचर्स 2010 से कंपेयर करूं, हाउसिंग यहां पर आकर डिक्रीज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ, फूड इंक्रीज हुआ, हेल्थ केयर इंक्रीज हुआ, एंड सारी चीजें इंक्रीज हुई है, ओनली अ स्लाइट डिक्रीज इन एडुकेशन, बाकी सब इंक्रीज हुआ। यस, तो इसको कैसे मैम ओवरऑल राइट करेंगे? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू फर्स्ट, कि हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे हम कैसे लिखेंगे? अगर हम कोई भी पॉइंट को मिस कर देंगे तो हम कैसे लिखेंगे? यहां पे आपका क्वेश्चन है कि कौन सी कैटेगरी हाईएस्ट प्रोपोर्शन है, कौन सी कैटेगरी लोएस्ट प्रोपोर्शन है। सो अब हम देखें ओवरऑल में, फर्स्ट पिक्चर को हम एनालाइज करते हैं तो यहाँ हाउसिंग क्या है? इट इज अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग्स, है ना। ये जो हमारी हाउस होल्ड की स्पेंडिंग्स दी हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस दिए हैं, 1950 में हाउसिंग का शेयर सबसे ज्यादा है। लार्जेस्ट शेयर किसका है? हाउसिंग का। लेकिन अगर हम 2010 को देख रहे हैं तो यहां पर फूड हमारा बिगेस्ट एक्सपेंस है। लार्जेस्ट शेयर किसका है? फूड का है। यस और नो? यस प्लीज। यस मैम। सो हाउसिंग डिक्रीज हो रहा है, अदर कैटेगरीज इंक्रीज हो रही हैं, राइट? Yes, ma'am. So what will be the first statement? Try to make a statement. आपको पैराफ्रेजिंग करनी है। यहां की हाईएस्ट कैटेगरी है हाउसिंग, यहां की हाईएस्ट कैटेगरी कौन है? फूडिंग, Food. राइट? This will be So the in first 1950, statement. housing is the highest category. Yes. Or housing accounted for the largest proportion of spending. या फिर हाउसिंग was the largest expense in 1950. While अगर हम 2010, while food became the biggest expense or the largest expense in 2010, We need to explain individually as per the year. दो स्टेटमेंट लिखनी है आपको। यू हैव टू राइट द टू स्टेटमेंट। एक आप ये लिखोगे और एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि other categories they all show an increase compared to the 1950s, क्योंकि 2010 में सारी इंक्रीज हुई हैं, राइट? सारी इंक्रीज हुई है। Ma'am, यस, overall, housing was the largest category in 1950, while food became the largest in 2010, and yes. other remained the smallest in both years. Hmm. Food, healthcare, transportation, and other categories increased slightly over the period, whereas the housing and education declined. Yes. Housing and the education decline. वो आप ऑलरेडी उसके बारे में पहले भी लिख चुके हो, राइट? यू जस्ट हैव टू फोकस कि आपने मेन ट्रेंड्स मिस नहीं करने। सो हाउसिंग इट अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट प्रोपोर्शन मैम इन, यस, मैं ये कह रहा था कि हम अगर
50 और 2010 की ओर जाते हैं, उससे अच्छा यही होता है ना कि बोथ ईयर्स में ना फूड जो है वो हाउसिंग ने ज्यादा कंज्यूम किया है और हेल्थ केयर ने कम कंज्यूम किया है, ऐसा भी कह सकते हैं। सॉरी आई डिडंट गेट यू, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? अ, जो दोनों दोनों ईयर में ना हाउसिंग जो है वो ज्यादा है, और दोनों ही ईयर में जो हेल्थ केयर है वो कम है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। दोनों ईयर में हाउसिंग कैसे ज्यादा है केतन? सेकेंड वाले में तो फूड ज्यादा है ना, फूड इज 34% एंड हाउसिंग इज 22%, तो सेकेंड वाले में तो फूड हाईएस्ट हुआ ना, दोनों में हाँ हाउसिंग मतलब कैसे हाईएस्ट हो जाएगा? मैं दोनों ईयर को कंपेयर करके बोल रहा था कि ऐसा अगर हो सकता दोनों है। ईयर को आप कंपेयर भी करोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों ईयर में हाउसिंग ज्यादा है और दोनों ईयर में ओके। हेल्थ केयर कम है। हेल्थ केयर देखो यहाँ पर 2.4 है, यहाँ पर हेल्थ केयर कितना हुआ है? 4.5। लेकिन आप यहाँ पे इसका बोल सकते, लेकिन आपको सिर्फ दो कंपेयर कर रहे हो ना, फिर आप तो, हमें तो ओवरऑल पिक्चर चाहिए ना। ये तो आपका कंपैरिजन होगा कि यहां से चेंज यहां में क्या आया, हम्म। राइट? हमें ओवरऑल पिक्चर लिखना है, तो ओवरऑल अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है? हाउसिंग है, ठीक है, लेकिन हम ओवरऑल तो बताएंगे ना कि ये जो सारे हैं ये आगे जाके इंक्रीज हो रहे हैं एक्सपेंसेस 2010 में। यहाँ के जो एक्सपेंसेस हाँ। है 1950 के, वो एक्सपेंडिचर आगे जाके इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है 2010 में। ठीक है, अगर आपको एक एक कैटेगरी का नाम नहीं लिखना, यू कैन राइट मोस्ट अदर कैटेगरीज शोड एन इंक्रीज कंपेयर्ड विद 1950, क्योंकि देखो मोस्टली सारी, सिर्फ एक ही है जिसका स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, ये ग्रीन, विच इज एजुकेशन, या 6.6 थी या 6.3 हुई, अदरवाइज ऑल द कैटेगरीज शोड एन इंक्रीज। ये हम क्यों लिख रहे हैं सारी कैटेगरीज का? बिकॉज ओवरऑल मीन्स द ओवर पिक्चर, पूरी पिक्चर की बात हो रहे हैं, ओवरऑल। सिर्फ अगर मैं हाउसिंग का लिखूं या सिर्फ मैं हेल्थ केयर का लिखूं तो मैंने तो बाकी सारों को छोड़ दिया ना इन द ओवरव्यू, यू कैन नॉट स्किप इट, आप वो नहीं कर सकते। हमने अभी तक जितना भी डेटा लिखा, अगर हमने यहां बात करी तो क्या मैंने ऐसा करा कि मेक्सिको को लीव कर दिया, सिर्फ यूएसए और कनाडा की बात करी? नहीं। और अगर हमने बार चार्ट का बात करा तो हमने सारी क्लासेस के बारे में और तीनों स्पोर्ट्स की बात करी है, हमने सिर्फ सॉकर का सिर्फ क्लास 8, तभी आई वाज सेइंग कि अगर कोई सिर्फ क्लास 8 का हाईएस्ट बात कर रहा है और 9 और 10 को छोड़ रहा है तो दैट इज रॉन्ग, आपको पूरे ओवरऑल पिक्चर के बारे में लिखना है। सो सेम गोज हेयर, अब जब हम यहां लिखेंगे तब भी हम यही फोकस करेंगे कि हम सब चीज के बारे में बात करें, टॉकिंग अबाउट द मेन ट्रेंड एंड कंपैरिजन ऑल्सो। तो यहाँ पे 1950 में हाउसिंग जो है हाईएस्ट प्रोपोर्शन है स्पेंडिंग का, हमारे एक्सपेंडिचर का, बट 2010 में फूड लार्जेस्ट है, लेकिन सारी कैटेगरीज क्या है? इंक्रीज हो रही हैं एज कंपेयर टू 1950। देखो 2010 में सब इंक्रीज हो रहा है, हाउसिंग डिक्रीज हुई, बट बाकी सारी कैटेगरीज क्या हुई? इंक्रीज हुई। मैम यस। दोनों ईयर हेल्थ केयर सबसे कम है, हम्म, वो हम लिख सकता है कि नहीं? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप सिर्फ एक एक को पकड़ के लिखोगे दैट इज रॉन्ग, आपको ओवरऑल पिक्चर देना है, अपने मेन ट्रेंड्स को समझो कि जिसका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था वो नेक्स्ट 2010 में जाके कम हुआ, ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है, द मेन ट्रेंड। रेस्ट हमें सबकी बात करनी है कि ये जो बाकी के बचे हुए हैं ये सारे क्या हुए हैं? आगे जाके इंक्रीज हुए हैं। ओके, एनालाइज करना, करेक्ट वे में एनालाइज करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर राइटिंग टास्क 1, इसीलिए माय फोकस इज ओनली ऑन द ओवरव्यू टुडे। सो व्हाट आई हैव टू राइट? ओवरऑल हाउसिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, हाईएस्ट अमाउंट में है, हाईएस्ट परसेंटेज में है 1950 में, बट फूड का क्या है? देखो
फूड का हाई हो गया है 2010 में। मीनवाइल सारी कैटेगरीज ने हमें क्या दिखाया कि एक इंक्रीज है, क्योंकि मुझे ओवरऑल की बात करनी है। आई कैन नॉट स्किप। मैं सिर्फ एक कैटेगरी के बारे में अगर यहाँ लिख दूं कि सिर्फ मैं फूड या हाउसिंग के बारे में लिख दूं और मैं बाकी कैटेगरीज का ना बताऊं तो माय ओवरऑल पिक्चर इज मिसिंग। अब आप इसे कैसे भी पैराफ्रेज करके लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। अपने वर्ड्स को कैसे भी चेंज करो, इट्स अप टू यू, यू हैव टू राइट इट। ओके, अब हाईएस्ट प्रोपोर्शन की जगह आप हाउसिंग को लार्जेस्ट शेयर लिख दो। मैंने फूड लार्जेस्ट एक्सपेंस लिखा है, आप बिगेस्ट कैटेगरी लिख दो। एट द सेम टाइम स्पेंडिंग अदर आइटम पे इंक्रीज हुआ, हाउसिंग में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, आप वो भी लिख सकते हो। क्योंकि देखो यहां पर क्या है, यू कैन सी कि हाउसिंग में डिक्रीज हुआ है। आप दोबारा से लिखना चाहो दोबारा से भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू टॉक अबाउट इट। ओके, क्लियर। मेन ट्रेंड क्या है कि हाउसिंग डिक्रीज हुआ और बाकी सारी कैटेगरीज इंक्रीज हुई हैं 2010 में, राइट। और दूसरा आपका क्या हुआ है कि हाउसिंग यहां बिगेस्ट था और यहां फूड आपका बिगेस्ट है। आपको दोनों ईयर्स को एनालाइज करना है। Now let's look at the another one quickly. Yes. तो मैम उसमें जो 1950 और 2010 में जब हम लिखेंगे तो जो हमारा सेकंड सेंटेंस हमने लिखा हुआ है हम्म एज कंपेयर टू द ओवरऑल हम्म most categories showed an increase compared with the 1950। तो इसमें फिर हाउसिंग हमने नहीं मेंशन किया फिर। क्योंकि हम हाउसिंग तो पहले लिख चुके हैं ना। ओके, आप बट लिखना एज चाहो तो कंपेयर। मोस्ट अदर कैटेगरीज शोड एन इंक्रीज कंपेयर्ड विद 1950, आप उसमें हाउसिंग का स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। है ना, वाइल इंडिविजुअल कर सकते हैं। वाइल आप ये लिख सकते हो कि वाइल हाउसिंग डिक्रीज और वाइल हाउसिंग शोड अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज। ओके, आप लिख सकते हो, देयर इज नो अदर प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ओवरऑल स्टेटमेंट देना है कि 1950 से 2010 में क्या हुआ है। यू कैन नॉट ओनली राइट अबाउट कि सिर्फ मैं हेल्थ केयर लिख दूं क्योंकि हेल्थ केयर लोएस्ट है और मैं सिर्फ हाउसिंग लिख दूं क्योंकि हाउसिंग हाईएस्ट है। ऐसा नहीं, आई नो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट लिख देते हैं ओवरऑल में, ऐसा नहीं होता। ओवरऑल मीन्स द ओवरऑल पिक्चर दोनों के बारे में। ठीक है, क्लियर। कोई डाउट? यस प्लीज। यस प्लीज, कोई डाउट लेट मी नो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्या दिया है ये? फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर। क्या दिया है? यस प्लीज बताओ जल्दी से। एवरेज एनुअल सैलरी पर फुल टाइम एम्प्लॉयज बाय सेक्टर। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स दिए, एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंशियल सर्विसेज का, टेलीकॉम का, देन टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, शॉप्स। 2000 देखो स्लैंटिंग लाइंस है, 2010 इज डार्क कलर, जो बार्स बिल्कुल डार्क कलर में है वो 2010 के हैं और 2000 के देयर इज अ स्लैंटिंग लाइंस। ठीक है, एवरेज सैलरी भी दे रखी है, देखो थाउजेंड्स में है। यस, जल्दी बताओ। ये तो कंबाइंड ग्राफ है। यस, दैट्स अ कंबाइंड ग्राफ, आई नो। पहली पिक्चर को एनालाइज करो जल्दी से। इट्स अ बार चार्ट प्लस अ टेबल, so you have to write a combined overview। अब आपको क्या करना होगा? यू हैव टू राइट अ कंबाइंड ओवरव्यू। तो पहली पिक्चर को एनालाइज करो बहुत सिंपल टर्म्स में। देखो क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन में देखो 2010 में ज्यादा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 2010 में ज्यादा है सैलरी, टेलीकॉम में भी ज्यादा है, टूरिज्म में कम है 2010 में।
यस और नो? ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा है, रिटेल शॉप्स भी ज्यादा है। सो जो एनुअल सैलरी है, अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, वो इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है सारे सेक्टर्स में 2000 से लेके 2010 तक? Increase. इंक्रीज हुई है, यस। लेकिन एक में डिक्रीज हुई है, यू कैन नॉट मिस इट। tourism. सैलरीज इंक्रीज हुई है सारे सेक्टर्स में 2000 से लेके 2010, बट कंपैरिजन करो, ओवरऑल में आप लिख सकते हो कि सैलरीज इंक्रीज हुई सर में, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज देखो सबसे हाईएस्ट पेड सेक्टर है, लेकिन टूरिज्म क्या है? लोएस्ट पेड है, राइट? अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, दिस इज अ बार चार्ट अगेन, सैलरीज इंक्रीज हुई है 2000 से 2010 में, लेकिन हाईएस्ट पेड सेक्टर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पेड सेक्टर हियर? Financial services. फाइनेंशियल सर्विसेज। और आपका लोएस्ट पेड कौन सा है? Tourism. टूरिज्म। दैट्स इट। आपका एक बार चार्ट का ओवरव्यू डन। अब हम टेबल की बात करें, टेबल चेक करो, टेबल में क्या दिया है आपको? Professions सैलरीज है हैं ना? and यस, the प्रोफेशंस different दी है, countries. डिफरेंट कंट्रीज दी है आपको, प्रोफेशंस के साथ उनकी सैलरीज दे रखी है आपको। अब जर्मनी में देखो हाईएस्ट सैलरी किसकी है? Software engineer. Software. यस। फ्रांस में देखो हाईएस्ट सैलरी किसकी है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पोलैंड में भी हाईएस्ट सैलरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और लीस्ट देखो शॉप असिस्टेंट की, लीस्ट इधर भी, लीस्ट इधर भी, लीस्ट इधर भी। सो जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड तीनों में हाईएस्ट सैलरीज। यस। और अगर आप सारे Software engineer. प्रोफेशंस की भी बात करो तो जर्मनी को देखो सारे प्रोफेशंस में हाईएस्ट सैलरी दे रहा है, फ्रांस में उससे कम, पोलैंड में उससे कम। तो जर्मनी किसको जाना है वैसे? हाईएस्ट सैलरीज मिल रही है सारे प्रोफेशन में, जाना है किसी को? यस। No. तो अगर हम प्रोफेशंस देखें तो जर्मनी तो ऑफर कर रहा है हाईएस्ट सैलरी फॉर ऑल द प्रोफेशंस, 4 के 4 प्रोफेशंस में जर्मनी सबको हाईएस्ट सैलरी दे रहा है, और पोलैंड सबको लोएस्ट दे रहा है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेस्ट पेड है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तीनों कंट्रीज में बेस्ट प्रोफेशन है, सबसे अर्न्ड, कहते हैं ना मोस्ट अर्न्ड प्रोफेशन कंपेयर टू अदर जॉब्स। कोई स्टेटमेंट बता सकते क्या कंबाइंड स्टेटमेंट लिखे हम? जब भी आपको ओवरव्यू एक कॉम्बिनेशनल पिक्चर मिलेगा तो आपको 2 ओवरव्यू लिखने पड़ेंगे, बट वो एक ही पैराग्राफ में लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग में लिखने हैं। तो अब जब हमने यहाँ एनालाइज करा था, लेट्स कम बैक टू आवर बार चार्ट, इसमें क्या एनालाइज करा हमने कि सैलरीज सारे सेक्टर्स में, जितने भी सेक्टर्स हमें दिए हैं सब में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे हाईएस्ट पेड सेक्टर है, और टूरिज्म लोएस्ट पेड सेक्टर है, राइट? देन यहां की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है? जर्मनी सबसे क्या है? जर्मनी इज ऑफरिंग हाईएस्ट सैलरी टू ऑल प्रोफेशंस, क्योंकि हमें ओवरऑल भी बात करनी है। फिर हम कंपेयर करेंगे कि पोलैंड क्या है, पोलैंड हैड द लोएस्ट, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या है? दे आर द मोस्ट अर्न पर्संस, दे आर मोस्ट अर्न कंपेयर टू अदर जॉब्स। जर्मनी का सबसे हाईएस्ट सैलरीज है, देखो जर्मनी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सैलरीज अक्रॉस ऑल द प्रोफेशन, सारे प्रोफेशंस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सी कंट्री दे रहा है? जर्मनी दे रहा है। पोलैंड सबसे लोएस्ट, और वो जो प्रोफेशन है
जो सबसे ज्यादा अर्न कर रहा है वो कौन सा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप ओवरऑल की बात करोगे, आप सिर्फ एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट की बात यहां नहीं करते। व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल तो हम पूरे पिक्चर की बात करेंगे। क्लियर? यस। कोई डाउट, कोई क्वेरी, प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई डाउट है इसमें? टुमारो वी विल बी राइटिंग द होल टास्क 1। कल हम पूरा टास्क 1 लिखने वाले हैं। यस। सो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मैम, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द हाईएस्ट पेड अमंग ऑल द कंट्रीज, वेयर एज शॉप असिस्टेंट इज द लीस्ट पेड among all the countries, whereas teaching and nursing is the moderate हम्म। ठीक है। among और all the countries. हम्म। और अदर वे में हम ऐसे लिख सकते हैं, जर्मनी इज द हाईएस्ट टू ऑल द आप प्रोफेशन, कितने स्टेटमेंट हाईएस्ट लिखोगे पेड ऐसे? कंट्री. आप ओवरव्यू में ऐसे कितने स्टेटमेंट्स लिखोगे? यू टॉक्ड अबाउट 4 स्टेटमेंट्स, आपने मुझे 4 स्टेटमेंट्स बोल दी। कैन यू राइट दीज? इतनी 4 स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो अगर आप एक एक के बारे में लिखोगे तो? यस। बताओ। 3 कंट्रीज का डेटा दिया आपको, जर्मनी का, फ्रांस का, पोलैंड का, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस। तो आप ओवरऑल की बात करो ना, जब सारे प्रोफेशंस दिए हैं तो आप सारे प्रोफेशंस का कंपेयर करो कि जर्मनी सारे प्रोफेशंस को क्या दे रहा है? हाईएस्ट सैलरी दे रहा है। पोलैंड सारे हाईएस्ट. प्रोफेशंस को लो सैलरी दे रहा है। राइट? जर्मनी ही तो सारे प्रोफेशंस को हाईएस्ट सैलरी दे रहा है ना, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। आपको ओवरऑल पिक्चर बात करनी है। तो जब हम ऑल प्रोफेशंस लिख रहे हैं तो हम मतलब सॉफ्टवेयर की बात भी कर रहे हैं, टीचर की भी कर रहे हैं, नर्स की भी कर रहे हैं, शॉप असिस्टेंट की भी कर रहे हैं। और जब मैं बोल रही हूँ कि पोलैंड लोअर सैलरी दे रहा है सारे प्रोफेशंस को, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर भी आ गया, टीचर भी आ गया, नर्स भी आ गया, शॉप भी आ गया उसमें। और फिर मैंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं कंपेयर टू अदर जॉब्स, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, पोलैंड हो। सो आप एक कंबाइन करके स्टेटमेंट लिखोगे या आप अलग 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 4 स्टेटमेंट लिखोगे ओवरव्यू में? कंबाइंड. यस। देन यू हैव टू टॉक अबाउट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या हैं, दे आर द मोस्ट अर्न। क्लियर? आप 4 स्टेटमेंट्स नहीं लिखोगे। व्हाट ओवरऑल मींस कि आप पूरे ओवरव्यू को, आप पैराफ्रेजिंग को यूज करो। और अगर मैं यहां बात करूं, आपको इससे पहले क्या लिखना है? यू हैव टू राइट अ कंबाइंड वन। सो ओवरऑल सैलरीज क्या हुई थी? इंक्रीज हुई है। देखो 2000 से 2010 में, ये देखो ओवरऑल दिया है ना यहाँ पर। एवरेज सैलरी फॉर ऑल सेक्टर्स, 2000 में एवरेज सैलरी कितनी थी? 44। 2010 में कितनी हुई? 50। राइट? ये आपको क्लियरली गिवन है। सो सेम स्टेटमेंट आपको यहां लिखना है। और फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? देखो हाईएस्ट पेड, सबसे ज्यादा सी में ही है सैलरीज। और लोएस्ट पेड क्या है? टूरिज्म। दैट्स इट। आप यहां पर क्या लिखोगे? अपना यही स्टेटमेंट लिखोगे। ओके? मैम वो 2 बार 2 चार्ट्स, मतलब 2 इंफोग्राफिक्स एक सेम क्वेश्चन के. यस, दिस इज अ कॉम्बिनेशनल वन। ये कंबाइंड वाला जो आता है आपको एग्जाम में, दिस इज व्हाट। देखो कंबाइन वाले में कुछ अलग नहीं करना होता आपको। आपको 2 कंबाइन होकर आगे, आपको ओवरव्यू तो दोनों का लिखना है ना। यू कैन मेंशन हियर, यहां पे लिखने से पहले यू कैन राइट अ कनेक्टर कि इन द टेबल, सिमिलरली इन द टेबल, लाइक वाइज। आप कोई भी कनेक्टर बीच में लिख सकते हो। ओके? लेट मी नो कोई डाउट है तो। ओवरव्यू क्लियर हुआ? यस प्लीज, बिकॉज ओवरव्यू ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा क्वेश्चन यस प्लीज।
मैम यहाँ पे जो सेकंड वाला है, ये जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, इसमें हमने जस्ट जर्मनी और पोलैंड को डिस्कस किया है, मतलब कि ओवरव्यू में बताया है, फ्रांस को नहीं बताया, तो वो नेसेसरी नहीं है इसमें। आप लिखना चाहो एक स्टेटमेंट फ्रांस के लिए भी लिख सकते हो, बट जब हमने ऑल प्रोफेशंस की बात करी है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप फ्रांस की भी स्टेटमेंट ऐड कर दो। इट्स मीन कि हम जो है वो प्रोफेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, कंट्रीज को नहीं। अगर हम इसमें फ्रांस को मिस भी कर दें तो उसमें मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो, नथिंग। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर दो कि फ्रांस क्या शो कर रहा है, मॉडरेट फिगर्स शो कर रहा है। ऑलराइट मैम। दैट्स इट। आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फ्रांस रैंक कर रहा है मिडिल, आप वो भी लिख सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ मेन हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट प्रोफेशंस ओके है मैम। और डिफरेंट कंट्रीज है जो ये सैलरीज दे रही है। राइट, क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस। कोई और डाउट, कोई और क्वेरी? यस, okay. Now tomorrow we will be doing the whole entire writing task 1. Make sure कि आपका overview strong होना चाहिए। Overview is like a first impression to the examiner कि आप क्या लिख रहे हो, क्या आपने ओवरऑल ऑब्जर्व करा है अपने पिक्चर से। अगर आपका वो करेक्ट है, आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग बैंड 7 एंड अबव। अगर आप अपने बॉडी पैराग्राफ पे वर्क करते हो, डिटेल्स अच्छे से लिखते हो, nobody can stop you from getting band 7। ठीक है, तो प्लीज आज आपका टास्क यही रहेगा कि आप कोई भी पिक्चर उठाओ, नॉट एनी मैप और डायग्राम बेस्ड, बार उठाओ, लाइन चार्ट उठाओ, कोई भी टेबल मैप, कोई भी आप, नो नॉट मैप, सॉरी, टेबल या लाइन, बार चार्ट, पाई चार्ट, कोई भी पिक करो एंड जस्ट राइट ओवरव्यू। डिटेल्स नहीं लिखनी, पैराग्राफ नहीं लिखना, कुछ भी, सिर्फ ओवरव्यू की प्रैक्टिस करो। ओके, क्लियर? So we will be meeting now tomorrow. Bye. Take care, all of you. Thank you, ma'am. Bye. Bye bye.